Hello viewers, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 3, first 5 parts of exercise 5.3. So basically इस question में आपको कुछ AP terms given होंगी, like in some parts first term is given, common difference is given, या कोई particular term given है, right, like A12 given है या A16 given है, and you have to find unknown terms. Sometimes आपसे N पूछा जाएगा, कभी आपसे SN पूछा जाएगा. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अभी तक आपने जितने भी AP के फॉर्मूलेस पढ़े हैं, राइट जैसे AN का फॉर्मूला पढ़ा है और अभी आपने 5.3 इंट्रोडक्शन वीडियोस में SN के फॉर्मूले पढ़े हैं, उन्हीं सबको आपको यूज करके अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो गिवन वैल्यूज दी हैं उसको यूज करेंगे. सो बेसिकली आपके फॉर्मूलेज अभी तक क्या पढ़े आपने? AN का फॉर्मूला आपने देखा है A प्लस N-1 इंटू D, राइट. एक तो हमने किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है AN, राइट. और अभी हमने थर्ड एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन में SN को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखा था, दैट वाज N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP आप कैसे निकाल सकते हैं? तो N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक ये फॉर्मूला पढ़ा है. और एक आपने SN को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला पढ़ा है व्हेन लास्ट टर्म इज नॉट गिवन. तो उस टाइम आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, राइट. सो इस क्वेश्चन में क्या होगा, समटाइम्स आपको N गिवन है या लास्ट टर्म गिवन है, तो आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है या कोई भी पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करनी है. तो इन फॉर्मूलेज का यूज करके आप कोई भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गिवन वैल्यूज. ओके, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टर्म पूछे, सपोज A16 पूछा हुआ है, सो A16 को आप कैसे लिख सकते हैं? A16 को लिखने का होता है A प्लस कोफिशिएंट क्या लेते हैं? D का. जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी है उससे 1 लेस, दैट मीन्स हियर इट इज 15. सो A प्लस 15D. सपोज आपको A9 फाइंड आउट करना है, सो A9 का हो जाएगा A प्लस 8D. लाइक सो आप ये सब जो भी आपने कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं पूरे AP में, तो इन्हीं सब का यूज होएगा इन क्वेश्चन में. Okay, so now let's begin with first part. So in first part given is A equals to 5, that is first term is 5, common difference is 3 and AN equals to 50. AN means last term, right? AN आपको given है 50. Find out क्या करना है? N, how many terms are there, and SN. तो आपको N या SN फाइंड आउट करने के लिए SN का आप जो भी फॉर्मूला लेंगे, फर्स्ट टर्म सी हियर लास्ट टर्म इज गिवन एंड फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो गिवन, दैट मीन्स A प्लस AN गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं SN इक्वल्स टू N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. बट यहाँ पे भी आपको N की वैल्यू चाहिए और N वैसे भी आपको फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो AN इक्वल्स टू 50 है इसका यूज करके N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन आपका इजिली SN भी फाइंड आउट हो जाएगा. ओके, सो नाउ सॉल्व दिस. Since AN equals to 50, this is given, ये आपको given है AN equals to 50. अब AN का फॉर्मूला क्या होता है? A plus N-1 into D. So put here AN is what? A plus N-1 into D equals to 50. अब जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट कर लो. फर्स्ट टर्म A is given as 5 प्लस N आपको फाइंड आउट करना है, सो कीप N here, -1 into D. D is 3 equals to 50. Okay, so first of all take this 5 to other side, तो ये हो जाएगा यहाँ से N-1 into 3 equals to 50 minus 5. So here N-1 into 3 equals to 50 minus 5 is 45. Okay, now take this 3 to डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, सो N-1 यहाँ रह जाएगा इक्वल्स टू 45 अपॉन 3. सो इसे कैंसिल कर लेंगे, 3 1s are 3 and 3 5s are 15. सो इम्प्लाइज N-1 इक्वल्स टू 15, राइट. सो N की वैल्यू कितनी आ गई? 15 प्लस 1, दैट इज N इक्वल्स टू 16. तो फर्स्ट तो आपने फाइंड आउट कर लिया, जो आपको N फाइंड आउट करना था, N की वैल्यू कितनी आ गई? 16. अब देखना है आपको SN. अब SN के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बिकॉज इसमें लास्ट टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड लास्ट टर्म इज गिवन, सो वी कैन इजिली यूज दिस फॉर्मूला. अब आपके पास N की वैल्यू भी आ गई है तो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ SN इज इक्वल्स टू N/2 फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स A
प्लस लास्ट टर्म मीन्स an, राइट. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. नाउ n इज हाउ मच? 16. सो S16 सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इक्वल्स टू 16 अपॉन 2. फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है आपको? फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 50. सो राइट हियर 5 प्लस 50. ओके, सो नाउ S16 is equals to 16 upon 2 into 5 plus 50 is 55. इसे कैंसिल कर लो. 2 8 is 16. So 8 multiply by 55. That means ये हो गया 440. That is sum of 16 terms is how much? 440. So this is your final answer. आपको दो terms find out करनी थी, sum of terms and n की value. So ये आ गया, राइट. सो सिंपली आपको ये फॉर्मूलेज को यूज करना है और जो गिवन आपको है उसको आपको देखना है क्या गिवन से आप अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इजीली फिर क्वेश्चन हो जाएगा, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. So in second part, given is a equals to 7, that means first term is 7. a 13 equals to 35, that means 13th term उस सीरीज के कितने given है? 35. और फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस एंड S13 मीन्स Sn, जैसे आप फॉर्मूला लिखते हैं Sn का. सो हेयर इट इज n एंड दिस इज A13 टर्म इज गिवन, दैट मीन्स A13 दिस इज द लास्ट टर्म बिकॉज Sn होता है फॉर्मूले में एंड हेयर इट इज 13 ऑल्सो, टर्म भी 13 गिवन है और S13 भी आपको फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स A13 इज एक्चुअली द लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज. सो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि आपके पास n की वैल्यू भी 13 है बिकॉज Sn होता है या An है, राइट. S13 है, सो n इज 13. नाउ अब आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है d. तो हम सबसे पहले जो गिवन है इसको यूज करेंगे. सिंस A13 इक्वल्स टू 35, दिस इज गिवन. टर्म 13 को आप कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 13 माइनस 1 दैट इज 12. सो a प्लस 12d इक्वल्स टू 35. ओके, तो यहां से a दैट मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है 7 प्लस 12d इक्वल्स टू 35. सो आप 7 को साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा 35 माइनस का 7, साइन चेंज, इम्प्लाइज 12d इज इक्वल्स टू 35 माइनस 7 इज 28. ओके, तो इम्प्लाइज d इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 12. अब आप इसे कैंसल आउट कर सकते हैं. 4 7s are 28 and 4 3s are 12. सो d की वैल्यू कितनी आ गई? 7 अपॉन 3. दिस इज द कॉमन डिफरेंस. आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना था कॉमन डिफरेंस, राइट. सो d की वैल्यू कितनी आ गई? क्वेश्चन मार्क 7 अपॉन 3. अब हम बात करेंगे S13 की. तो S13 मीन्स Sn. अब Sn का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. अब यहाँ पे Sn मीन्स n इज 13. So this is term 13. So that means this is the last term of this series A13. So we can easily apply that formula since Sn is equals to n upon 2 first term that means A plus last term that means An. Right, and now put the values here. N is how much now? 13. So S13 equals to 13 upon 2 A first term which is 7 given plus an means an is A13. So A13 is how much? 35. क्योंकि n क्या है? 13 और A13 की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है. सो पुट द वैल्यू. सो नाउ सॉल्व दिस. सो ये हो जाएगा S13 इक्वल्स टू 13 अपॉन 2. 7 प्लस 35 दैट इज 42. नाउ कैंसिल इट आउट. 2 2s are 4 and 2 1s are 2. 13 into 21. सो ये आ जाएगा आपके पास S13 इक्वल्स टू 273. फाइन. सो ये आपके पास सम ऑफ 13 टर्म्स का आ गया आंसर 273. बस यही दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी थी, कॉमन डिफरेंस इन S13. नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट. In third part, given is A12 equals to 37. That means term 12 is 37. Common difference is 3. So these two terms are given. Find out क्या करना है? A. That means first term आपको इस बार find out करना है. And S12. S12 क्या होता है? Means formula होता है Sn का. And n is here 12. And this is also term 12 is given. That means term 12 is the last term of this series. So first term आप find out कर लेंगे. And last term is given. So we can easily apply that formula Sn equals to n upon 2 first term plus
लास्ट टर्म। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इसका यूज करेंगे A12 इक्वल्स टू 37। सो राइट डाउन सिंस A12 इक्वल्स टू 37 दिस इज गिवन। A12 को आप कैसे ओपन करेंगे? A प्लस 12 से 1 लेस, दैट मीन्स 11, 12 माइनस 1, कोफिशिएंट ऑफ D इज 11, सो A प्लस 11D इक्वल्स टू 37। A आपको फाइंड आउट करना है, सो कीप A एज इट इज, प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय D इज कॉमन डिफरेंस 3 इक्वल्स टू 37। सो हेयर A प्लस 11 3s are 33 इक्वल्स टू 37 implies A की वैल्यू कितनी आ गई? 37 माइनस 33 which is A equals to 4. So right, so this is your first term A, that is 4. अब A की वैल्यू आ गई तो अब आप S12 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Now Sn is equals to, आपको फॉर्मूला पता है, that is n upon 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एंड हेयर आपको n कितना हो गया? 12, राइट, बिकॉज आपको S12 फाइंड आउट करना है। सो पुट द वैल्यूज, S12 कितना हो जाएगा? 12 अपॉन 2 A प्लस AN मीन्स A12, राइट, n की वैल्यू पुट कर दी। नाउ पुट द अदर वैल्यूज ऑल्सो, सो S12 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म, A क्या फाइंड आउट किया है? 4 प्लस A12 इज 37, दिस इज गिवन। ओके, सो ये हो गया आपके पास S12 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 multiply by 37 plus 4, that is 41. Okay, and just cancel it out, 2 6 are 12, so 6 multiplied by 41, that means 246. Okay, so this is the answer. Sum of 12 terms is 246, right? Now let's look at the next part. So here given is A3 equals to 15, that means term 3 is 15 and S10 is 125, right? अब यहाँ पे आप observe करेंगे, here it is Sn, मतलब n is according to this it is 10, and here particular third term is given, that means this is not the last term, because अगर हम इसे देखेंगे तो Sn is 10 here and here it is third term, so n is different. Okay, और आपको find out क्या करना है? Common difference and A10. सो A10 का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, दैट मीन्स A प्लस 9D. सो A10 के लिए आपको A भी चाहिए फर्स्ट टर्म विच इज नॉट गिवन, एंड D भी आपको फाइंड आउट करना है। सो जो आपको ये गिवन है इसमें से A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करके देन आप पर्टिकुलर ये 10th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसका यूज करते हैं। हेयर A3 इक्वल्स टू 15, ये आपको गिवन है। A3 को आप कैसे ओपन कर सकते हैं? A प्लस 3 माइनस 1 इज 2, तो 1 लेस लेते हैं कोफिशिएंट D का, दैट मीन्स A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। अब और तो कोई भी चीज़ नहीं पता, ना फर्स्ट टर्म आपको पता है ना कॉमन डिफरेंस, तो इसको अभी फिलहाल यहीं पे होल्ड पे रख के नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है? S10 इक्वल्स टू 125, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बिकॉज लास्ट टर्म इज ऑल्सो नॉट गिवन हियर। सो हम क्या करेंगे? अपना वही फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे Sn, तो यहाँ पे S10 है, तो S10 की जगह आप ये फॉर्मूला लिखेंगे n अपॉन 2, n अपॉन 2 मीन्स 10 अपॉन 2, here n is 10, long bracket 2a, a is unknown, so a as it is रखो, plus n minus 1, what is n here? 10, so 10 minus 1 is 9 into d, d भी आपको नहीं पता, so 9d as it is equals to कितना हो गया? 125. ओके, सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप इसे कैंसिल कर सकते हैं पहले, तो 2 5 10। ओके, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट आपका 2a प्लस 9d, ये तो एज इट इज है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू दिस इज 125। ये जो 5 है इसको आप अदर साइड डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ओके, एंड इसे कैंसिल कर लो, 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अगेन यहाँ पे आपके पास a और d बोथ अननोन है। तो अब इन दोनों ये जो इक्वेशंस है, अब दोनों इक्वेशन में या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर ले या फिर सब्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी मेथड यूज करके आपको a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करती है।
सो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इससे ए की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ये हो जाएगी 15 माइनस 2d। ओके, 2d को आप उस साइड ले गए, ए की वैल्यू कितनी आ गई 15 माइनस 2d। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं एंड यहाँ पे आप पुट कर लो वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू ऑफ ए आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2a मीन्स 2a इज 15 माइनस 2d, राइट, प्लस 9d इक्वल्स टू 25. Open it. So 2 into 15 that is 30 minus 2 2s are 4d plus 9d equals to 25. अब ये जो 30 है इसको आप अदर साइड लेके जाएंगे कांस्टेंट टर्म, एंड ये लाइक टर्म्स है इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। सी हियर 9d माइनस 4d, प्लस माइनस इज माइनस, सो 9 माइनस 4 इज 5, एंड सिंस 9 इज ग्रेटर पॉजिटिव का 5d, और ये 25 है, दिस 30 विल शिफ्ट टू अदर साइड, ये बन जाएगा माइनस का 30। ओके, सो हियर ये हो गया 5d इज इक्वल्स टू 30 माइनस 25 इज 5, बट 30 इज ग्रेटर, साइन आपका माइनस का आएगा, इम्प्लाइज d की वैल्यू कितनी आ गई, -5 अपॉन 5, सो 5 1 जा 5, सो यहाँ से d की वैल्यू आ गई है माइनस का 1, राइट। तो ये फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना था d की वैल्यू, राइट, तो फाइंड आपको डी करना था, दैट इज d इक्वल्स टू -1। हियर चिल्ड्रन आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन थी a प्लस 2d इक्वल टू 15 एंड हियर इट इज 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को एज्यूम कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान के इस इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो ये बनेगा 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30, और ये इक्वेशन है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। देन क्या करते हैं, साइन चेंज करके a कैंसिल हो जाता है, एलिमिनेट, एंड देन d की वैल्यू फाइंड आउट करके किसी भी एक इक्वेशन में फाइंड करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, जैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस मेथड इज एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट क्यों है, हमने एक से इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। सो फ्रॉम 1, आई एम राइटिंग हियर नाउ, फ्रॉम 1 a कितना था आपके पास 15 माइनस 2d, सो इम्प्लाइज a कितना हो गया 15 माइनस 2 इंटू d की वैल्यू क्या है -1, राइट, ये जस्ट नाउ फाइंड आउट कर लिया। a इक्वल्स टू 15, माइनस माइनस मीन्स प्लस, सो 15 प्लस 2, 2 1 जा 2, एंड a इक्वल्स टू 17। सो यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई आपके पास 17। सो अब a भी आ गया एंड d भी वैल्यू आ गई। अब आपको और क्या फाइंड आउट करना है, 8 10। अब 8 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, नाउ 8 10 मीन्स टर्म 10 इज a प्लस 9d, कोफिशिएंट ऑफ d क्या लेंगे 1 लेस, सो इक्वल्स टू a 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस इज माइनस का 1, सो हेयर 17 प्लस माइनस इज माइनस, 17 माइनस 9 विच इज 8, सो 8 10 की वैल्यू, टर्म 10 की वैल्यू कितनी आ गई 8, दैट्स इट। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना था। सो सिंपली जो भी आपको गिवन है, गिवन आपको इसी अकॉर्डिंग गिवन होगा, जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप गिवन से फाइंड आउट कर लेंगे एंड इजीली आपका फॉर्मूले के थ्रू हो जाएगा, राइट। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट विच इज 5th one. So here given is common difference 5 and S9 is 75, means sum of 9 terms, पहले 9 terms का sum कितना given है 75, और ये find out करना है first term and term 9। So सबसे पहले आप ये जो S9 given है इसको यूज करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन इजिली आपका A9 आ जाएगा विच इज a प्लस 8d। तो a आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, d इज ऑलरेडी गिवन। सो आप क्या करेंगे, पहले गिवन है S9 इक्वल्स टू 75, राइट। आपको Sn का फॉर्मूला पता है, यू नो दैट Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस इज फॉर्मूला ऑफ Sn। तो यहाँ पे n की जगह क्या गिवन है, n इज 9, तो यहाँ पे आप ये जो फॉर्मूला है इसको ओपन कर देंगे, तो S9 क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 मीन्स 9 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 means 9 minus 1 which is 8, d equals to 75,
राइट। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे, ये जो 9/2 है इसको आप दूसरी साइड शिफ्ट कर लो, एंड हेयर ऑल्सो सिंस डी इज गिवन हेयर तो यहाँ पुट करो 2a प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय डी इज 5, ओके, इक्वल्स टू दिस इज 75, एंड हेयर ये जो 9/2 था ये इंटू 2 न्यूमरेटर में एंड अपॉन 9 डिनोमिनेटर में आ गया, राइट। सो ये हो गया आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लो, हेयर इट इज 2a प्लस 8 5 40 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 के टेबल से, 3 3 9 एंड 3 2 6, 3 5 15। सो ये आपके पास आ गया 25 2 50 अपॉन 3। ओके, नाउ हेयर अननोन ओनली a है तो इस 40 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे, 2a इक्वल्स टू 50 अपॉन 3 माइनस 40, राइट। तो इसको सॉल्व कर लो, टेक बाय टेकिंग एलसीएम, 50 माइनस 3 4 इज 12, सो 120 अपॉन 3 implies 2a is equals to 12 minus 5 is 7 and साथ में 0 means minus का 70 upon 3, 120 is greater, साइन का आप ध्यान रखेंगे माइनस साइन। नाउ a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टेक दिस 2 हेयर, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में आएगा, एंड जस्ट इसे कैंसिल कर दो, 2 3 6 एंड 2 5 10। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 35 अपॉन 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, राइट। फर्स्ट तो आपको यही फाइंड आउट करना था, फर्स्ट टर्म दैट इज a, तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट आंसर। अब आप इजिली a9 फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ a9 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d, राइट। सो a कितना हो गया, माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय d is common difference, d is already given which is 5. So here it is minus 35 upon 3 plus 8 5s are 40. Solve it by taking LCM, 3 4s is 12, so 120 upon 3. And 120 को आप 35 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 85 upon 3. Since 120 is greater तो साइन आप पॉजिटिव लेंगे. So this is your term 9. Right? So आपको यही दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी. आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट इन एनी ऑफ दीज 5 पार्ट्स यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, एंड फॉर द रिमेनिंग पार्ट्स डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.